अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम वक्तन फ़क्तन छोटे मोटे सर्वेज कंडक्ट करवाते रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शो इस वक्त किस मकाम पर है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का इजाफा दरकार है, किस चीज़ को हम ओमिट करें, किस चीज़ को इंक्लूड करें। मुझे खुशी हुई है ये जान के, खुशगवार हैरत हुई कि बड़े तवातर से हमारे व्यूअर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, जी फिलहाल कम से कम जब तक कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती आप सियासतदानों को, सियासी शख्सियात को, हुकूमती शख्सियात को, वज़रा को, मुशीरों को, सफ़ीरों को क्यों बुलाते हैं। अब बज़ाहिर तो एक न्यूज़ चैनल के लिए ये एक बड़ी अचंभे की बात होगी कि यही तो उसका रॉ मटेरियल है, इनके बगैर किस तरह सिलसिला चल सकता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ थोड़ी बहुत अर्करेजी के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि इन किरदारों से बड़े किरदार हमारे पास मौजूद हैं। मसलन खबरदार के लातादाद किरदार हैं जिनसे हम मुलाकात आपकी लाइव शोज में करवाया करेंगे, और अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, कोई बड़ी अहम खबर जिसे फंडामेंटल न्यूज कहते हैं वो आ गई, जिसके इम्कानात ईद के बाद हो सकते हैं, ईद से पहले कम से कम दूर दूर तक कुछ होता नजर नहीं आता। अगर कुछ हुआ तो हम तमाम सियासी अदाकारों को भी दावत देंगे जिस तरह पहले बुलाया करते थे। आज रमजान की मुनासबत से हमने दो अहम किरदारों को दावत दे रखी है। दोनों अपनी अपनी फील्ड में यकता हैं, दोनों शैतान हैं, एक सीनियर है दूसरा जूनियर है। एक का ताल्लुक आम तौर पे जो जिंदगी है, जिंदगी के मामलात हैं, सियासत है, हुकूमत है, उससे है, और दूसरा सोसाइटी, सोशल मामलात, सोशल मीडिया, इससे मुतालिक बहुत सारी चीजें हमें बताएगा। क्या हाल चाल है जनाब आपका? क्वाइट राइट, क्वाइट राइट, ओके। इसका मतलब है कि ठीक है। अच्छा, वाज़े फर्क जड़ा हो तो तुझे दसिया नहीं। किस चीज में? एक शैतान जरा स्मार्ट है, दूसरा बहुत मोटा है। ये उसका गेटअप है, ये जो सींग है ना। अच्छा, अगो गल बतानी नहीं समझ गए ना। इस गल की मैंने तकलीफ होती है कि मैं शैतान भी बन गया ना, अगो उसका गेटअप है, अगो होर चवल कौन करेगा, मैंने पता लगा। अच्छा, दुख मैंने इस गल का है, इन्हें शैतान बनाना सी, उन्हें बकरा बनाता। दिन भी मैं जी फील कर रहा मेरे नाल बकरी जी बैठी है। वैसे एक बात है कि मुझे शैतान के टाई कोट शर्ट पे कोई इतराज नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सींग जो है ये वाकई किसी बकरे बल्कि बकरी के हैं। ये शो शुरू होने तो पहले नहीं नजर आए। जब मैं हाजिर हुआ था हुजूर, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी। हाजिर की हुआ जिन मैं जब आया, जब मैं हाजिर हुआ था इंज ना कर, 4-5 बार कीता तेन भुख लग जानी। अच्छा, शैतान नहीं लग रहा शैतान का संडा है। क्या है शैतान का? संडा जनाब अली, संडा। अच्छा जनाब, आप तो जी जलील करते ही करते हो। अच्छा, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸਰੇ ਕੋਲੋਂ भी जलील कराओ ना यार सीरियसली, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नहीं भी इस तरह नहीं कहना, शैतान का संडा नहीं कहना, माइंड कर जाएगा। शैतान का खोता कह लेने। कौन माइंड कर जाएगा? खोता। अच्छा जनाब, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी सेगमेंट हमारा वो देखना हरगिज मत भूलिएगा, उसमें हम मुखबरनामा लेकर आए हैं। आज 3 बड़ी अहम मुखबरियां हैं और चेले ने आज खुश कर दिया हमें। उसने आज हमें अंदर की बहुत सारी बातें बताई हैं, और बंगाली बाबा से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन ये आखिरी सेगमेंट है, और एक गाने वाने के हवाले से हमारा एक सेगमेंट हुआ करता था। नसीर भाई, चूंकि रमजान मुबारक में हम आमतौर पे उन्हें जहमत नहीं देते, वो आजकल अलील हैं, हम दरखास्त करेंगे कि आप सब उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। ते होया की है ना, कितने बाकी सीट खाली है ना दी? बीमार हो गए ना, मैंने बताया अलील का मतलब बीमार होता है। वो जिन्ना जिन्ना को हैगा ना उथे को पान लपेट के रख दो, लगेगा नसीर भाई बैठा है। और तुम्हारी जगह पे को पंड लपेट के ना रख दें। माशाल्लाह। अच्छा, मैनू ये समझ नहीं आई कि पढ़ लिख के भी अंदर दा पंड नहीं मरिया। वो नहीं मरा करता, उसे मरने नहीं देना चाहिए। हाँ, सही गल नहीं। एंकर तो तुसी इतिहाद से नहीं हो वैसे। अच्छा, क्या ख्याल है आज सवालों जवाब की वजह हम यही ना करते रहे, सिर्फ बात पे बात, बात से बात निकले, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, व्यूअर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। क्या करें, सवाल करें।
प्लीज संजीदा सवाल कुछ सियासी बातें करना चाहता हूं मैं पनामा लीक्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं आप हमारे मुल्क में क्या करने मशवरा देने आते हैं रमजान में रमजान में हम मशवरा हाँ जी हमारे हुक्मरानों को ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा पूरी दुनिया में शैतान कहते हैं जकड़ लिए जाते हैं बंद कर दिए जाते हैं रमजान में यहां खुलेआम फिर रहे ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वाह 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 क्या बात ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚ ਘਰ ਆ ਗਿਆ तुम भी बहुत वैसे बुरे लग रहे हो लेकिन इसका तो बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा नहीं तो इससे दूर के मत देखो ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਾ ਪਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ मुझे पता था इसलिए यही कहना क्यों? ये इस काम के लिए हम खुद बहुत हैं शैतान को तो हम वैसी जहमत दे देते हैं बल्कि इसके ऊपर डाल देते हैं इससे बड़े शैतान हमारे अंदर मौजूद हैं ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਕੀ ਛੋਟਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਜਨਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ क्या लगेंगे ਜਨਾਨਾ ओहो ਸੁਧਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ वर्ड ਸੀ अच्छा तो क्या चाहते हो हमारे मुल्क में अगर मैं वैसे तो तुमसे मशवरा लेना ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है तुम क्या करना चाहते हो मुल्क में क्यों आ जाते पाकिस्तान में ही क्यों आते हो इधर उधर तुम्हें कोई और मुल्क नहीं मिलता ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ क्या क्या जुल्म ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਚਿਲ ਮਾਰੋ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਓ ਮਾਈ हम इन मजों ये वैसे एंजॉय कर रहे हैं तुम्हारी हरकतें अदरवाइज इन मजों पर हम लानत भेजते हैं ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਚਿਲ ਮਾਰੋ ना बुरा लग रहा है बुरा की है एडा नौजवान बेचारे बेरार अभी तो शिकार हुए ने टेंशन च ने परेशान ने उनको नेट खोलो ते एंजॉय करो ए ते पिछला जेड़ा उन्होंने वो बंद कीती सी जेड़ी वो गूगल की ओदा नाम है YouTube देखो ना ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ बेचारा ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਹੁਣ हमारा नौजवान उससे इल्म हासिल करता है उससे तालीम हासिल करता है अपने इल्म में इजाफा करता ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਕੈਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਵੇ ਇਹ ਦੱਸੋ है बच्चों एहतसाब होने वाला है अनकरीब सबको तुम्हारे जितने मुरीद और शागिर्द हैं ना इस मुल्क में उन सबको लिटा लिटा कर पहले तो उनसे वो सब कुछ वापस वसूल करेंगे जो यहाँ बैठकर ये कई पुश्तों से खाते चले आए हैं और उसके बाद तुम्हारे मशवरों पर अमल करने वालों को हम खुद उनसे निपटेंगे आज तो पहले इस मुल्क की कदी एहतसाब होया दो जवाब एहतसाब ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ चलो इस मुल्क का एहतसाब नहीं हो सकता ना होया ना होना चलो अब हो जाएगा पहले नहीं हर चीज का एक नुक्ता आगाज होता है ना सवाल ही पैदा नहीं होता हमने आपके मुल्क के सरबराहान को मशवरा दे दिया है क्या मशवरा दे दिया है ये ऑफशोर जो कंपनी है हाँ। इनको लीगलाइज कर दे हाय 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 जरा मसला हो इस गल दा लेकिन ये याद रखने की बात है कि इसाक डार ने कहा है कि अगर इस पर आप शोर मचाते हैं तो हम ये 2-3 लाइनें बीच में से हज़फ कर देंगे और वो हज़फ करने लगे हैं 2-3 लाइनें ने ना बाकी कहने हज़फ करनी है वो तो चल गए जी छाड़ते तुसी मैंने कानून देखे बात ये है एहतसाब दा रौला एक मेरी गल सुन लेनी आराम नाल एहतसाब दा रौले पढ़ना होना अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं अच्छा दी गल आराम नाल सुन लो अवार्ड भी लेता Kadina Azad will take a break. Stay with us. Oh my God. Welcome back.
ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम जारी और सारी है। दो बदनामे ज़माना शयातीन हमारे साथ मौजूद हैं। एक कहना जरूरी सी हाँ तो और क्या कमाल वाली गल है लोग नहीं, बड़े दो इंतहाई नेक नाम, बहुत खुशगवार शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये झूठ बोलता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं मजाक में भी इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता। कमाल वाली गल है ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? क्यों? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ये अब आप पर्सनल हो रहे हैं, देख रहे हैं। ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ। बल्कि सच्ची पूछो ना, असं तुहाडे कोल टिप्स लेने आए हैं। सर इनकी शक्लों से कैसे लानतें बरस रही हैं। ਆਹੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ। अच्छा अब्दुल साहब, आप कोशिश ये कीजिए कि इनके साथ जुगतबाजी ना करें, क्योंकि ये तो चूंकि भांडों वाली हरकतें करते हैं। जी, जी। इन पर पूरा नहीं उतर सकता कोई। यहाँ भांडो वाली करते हैं या एंकरो वाली करते हैं। हम चूंकि शरीफ लोग हैं, हम इनके साथ जुगतबाजी नहीं कर सकते। आ सही गल, तू साडा कलाबाजियां लाया कर। कलाबाजी लगता बांध रहे हो। अच्छा गल सुनो जी। मेरा एक छोटा जिहा पैगाम है अपने यंगस्टर्स वास्ते। क्या फिर यंगस्टर्स के पीछे पड़ गए हो तुम? हाँ है तो होर कौन उन्होंने गाइड करेगा? क्या क्या कहना है? देखो ना वेले फिरदे रहंदे ने, चोरियां करन, ये तो पहले कह चुके हो, चोरियां करें, चलो स्मगलिंग कर लें, ठीक है, सियासत करन, इंजॉय करन, चिल मारन की चोरी यानी चोरी, स्मगलिंग और सियासत। तुम्हारा क्या ख्याल है, सियासत इस कैटेगरी का काम है? नहीं, मेरा मतलब है कि चलो वेले बैठे ना कुछ करते रहें बस। अगर आप इस मुल्क की बका चाहते हैं, ओहो, करप्शन को लीगलाइज कर दें। तुम्हारे मुंह में खाक, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे मुंह में लेकिन इन करो करप्शन की फीस मुकर्रर कर दो। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर करप्शन लीगलाइज करके ये मुल्क बचाया जा सकता है तो हमें ये मुल्क नहीं चाहिए, हम इसके बगैर रह लें। बस मेरे जी रिड़ता जाएगा जिस तरह रिड़ दिया। ये इस तरह भी रिड़ता रहे तब भी गनीमत है। क्या है, हम आज भी दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट है, हम घास भी खाना पड़ा तो खा लेंगे। ये लक्षण जो है ना, ये तुम सिखाते हो अपने चंद हुक्मरान तबकों को। अवाम हर हाल में करप्शन के बगैर जिंदा रहना चाहते हैं। अगर अवाम करप्ट होते तो ये मुल्क कब का डूब चुका होता। अगर इस मुल्क के डूबने में कोई चीज हायल है तो वो अवाम की रिजिलियंस है, अवाम की बगावत है कि हमने करप्ट नहीं। अक्सरियत ऐसी है, लेकिन वो तबका, वो 10%, 15%, वो नफीस लोगों का तबका, मैं समझता हूं ये मुल्क उन्हीं ने कायम किया था, उन्हीं की वजह से कायम। ते वोट देने लगे ना, बगावत कितने जाती है? वोट तो अक्सरियत देती है ना, ते बाकी सारे की सुते रहते ने। वो बेचारे बदनसीब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो देखते हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ कि भी एक तरफ तो अक्सरियत है, अक्सरियत एक जिन है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। वो वोट की शक्ल में जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन निजाम है, सियासत दुनिया का बेहतरीन वस्फ है, इंसान का बेहतरीन आला और अरफा काम है, पैगंबरों का काम है सियासत। लेकिन हमने चूंकि हर चीज की पैरोडी शुरू कर रखी है, सियासत की भी, जमहूरियत की भी, इवन दीन को हमने पैरोडी बना दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी तालीम की वजह से अक्सरियत तुम्हारे नरगे में आ गई है, लेकिन एक अकलियत जो बहुत हसास है, जो बहुत गैरतमंद है, जो बहुत बहादुर है, वो फाइट बैक करेगी। थोड़ी देखिए मेरी बात सुने, एक बोले तुम में से दोनों ना बोला करो। देखिए, अच्छा रोब नहीं पाना साढ़े ते समझ गए ना? क्यों रोक, क्यों मैं तुम्हारे? हाँ असि शैतान को थोड़े दुध नहीं देना आए थे। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि एडा संत भाई इन्हें वेख के ते मंत्र भी भूल गया। टैक्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एमएनएसटी ਦਿੱਤੀ, स्मगलिंग ਨੂੰ भी दे दो। अच्छा देखो ਤੁਹਾਡਾ मुल्क किधर जाएगा। कल को कहोगे डकैतियों को भी दे दो, जिन लोगों ने कत्ल कर रखे हैं उन सबको एमएनएसटी सब दियो खुले छड़ दियो। देखो मुल्क किधर कुछ हाल होता है। हॉलैंड ने अफ्यून लीगल करार देती, चर्च लीगल करार देती। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਸੀ ਫੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। देखो बेचारा कितनी मेहनत करके सिगरेट खोलता है, चर्च ਨੂੰ गर्म करता है, फिर सिगरेट भरता है, फिर जगह लभदा जिसे लोग के पीनी है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। देखो ना डूब मरो कैसा बेशर्मों वाला मशवरा इस महीने में दे रहे हो। इस मुल्क च कितनी शराब पीती जाती है, हथ बनाओ 12
अच्छा जुआ खेला जाता वैसे है। बाकी ट्रेजेडी देखें कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है इलीगल लिकर और कोई बार्स नहीं है। हमें चाहिए कि ये बात गलत है कि सिर्फ जी बार्स खत्म कर दिए, हम इसकी फरोख्त खत्म कर देंगे, लेकिन इसकी इलीगल फरोख्त भी खत्म करें, इसकी प्रोडक्शन, इसकी स्मगलिंग भी खत्म करें, तब मजा है। सर क्या अब तो बात क्रिश्चियन ने भी सर अब तो क्रिश्चियन भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि आप हमारे नाम पर कोटा देते हैं हाँ और जी। यूज खुद कर लेते हैं। जी जी, क्रिश्चियंस को खाम का बदनाम कर रखा जी है। एग्जैक्टली। लेकिन क्रिश्चियंस भी इंस्ट्रूमेंट तो बनते हैं ना, कोटा जिनके नाम पे है वो ये करते हैं। जुआ देखो, का मुल्क- यार कोई चीज जो मनशियात से हटकर तुम्हें कुछ नहीं सूझना। चलो पेस्ट्री ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੂਆ, ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਜੂਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਜੂਆ, ਜੂਆ ਹੀ ਜੂਆ। हाँ जी, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਓ ਨਾ ਜਰਾ ਕਸੀਨੋ, ਇੰਜ ਰੋਲਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜ ਲਾਓ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, 30 35 40 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਓ, देखो ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। हाँ, बुरा लग रहा है तो देखो मेरी गल सुनो, बच्चे मेरे ठीक कह रहे हैं, बकवास कर रहा है वो भी और तुम भी। मैं तो कर ही रहा, एक मिनट ठहरो सही ना। तुम जो कसीनो बनाओगे कुछ आज जुआरीए ने पैरा भार बह के जुआ खेलना, कुछ आज कुर्सी मिलेगी ਉਹਦਾ ਮੁਰਾਲ ਆਪ ਹੋਏਗਾ या नहीं होगा? अच्छा जी, ये सवाल मैं- करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर साहब फ्रंट पे बैठे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आपको कैद कर दिया जाता है, फिर आप किस चोर दरवाजे से निकल के मेरी पाक धरती पे घूम रहे हैं? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ। Continuous Rap will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Rap प्रोग्राम के इस मरहले में पूरा रमजानुल मुबारक इंशाअल्लाह हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमदिया कलाम पेश किया करेंगे। आज भी हमने एहतमाम कर रखा है, लेकिन उससे पहले एक सियासी, चुपता हुआ सियासी सवाल रह गया है आपकी खिदमत में। वो जरा आप बता रहे थे कि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या प्लान क्या है आपका? देखिए सियासी सूरत हाल पता क्या है, मैं पूछ रहा हूँ प्लान क्या है आपका, किस तरह तबाही मचाना चाहते हैं? प्लान हमारा ये है कि हम इन दोनों भाइयों को जरा थोड़ा सा ठा करना चाहते हैं, लेकिन वो छोटा है ना, जो हमारे हथे नहीं चढ़ रहा। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात हो रही है? हाँ जी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात हो रही है? नहीं मेरे लिए शेरे दी कोआला की गल हो रही है। यही दोनों भरावां की गल हो रही है। आपके साथ कोई संजीदा बात नहीं हो सकती? ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਕੰਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਓ। अच्छा, तुम आज बड़े उसके चेले बने हुए हो। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ। अच्छा जनाब, आप शहबाज शरीफ को नवाज से दूर करना चाह रहे हैं? दूर करना चाह रहे हो, लेकिन वो हमारे हथे चढ़ नहीं रहा। छोटा तुम जो वैसे है। जितनी मर्जी रखना अंदाजी कर लो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में, शहबाज शरीफ बहुत वाइज आदमी है, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की निस्बत, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बहुत वाइज आदमी है, लेकिन वो ये जानते हुए भी कि इस वक्त नवाज शरीफ को मशवरा सेहत की बुनियादों पर, मेडिकल बुनियादों पर यही देना चाहिए कि भाईजान आप रेस्ट करें। वो मशवरे की हद तक तो करते रहेंगे, बल्कि आज भी कर रहे होंगे, लेकिन तुम जितना मर्जी टेल लगा लो, वो भाई के खिलाफ अलम बगावत बुलंद नहीं करेंगे। चलो नो प्रॉब्लम है। ये तो बात तुम देखो की होता है, ईद के बाद क्या हो गया? ईद के बाद तो सुना है बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। यार ये कितना फजूल, किसी थर्ड क्लास फिल्म के निहायत थर्ड क्लास विलन की हंसी है। इस हंसी तो समझ जाओ कि मगर कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं होना इस मुल्क में भाई। मैं आपको कह रहा हूं कि सब कुछ जो है ना खुला छोड़ दो, आजादी दे दो लोगों को, मजे इंजॉय। ये तुम समझते हो कि हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होना। जब तक हम करप्शन को लीगलाइज नहीं करेंगे। जी ना इतने एहतसाब होना है, ना इतने होर को मामला तो होने ने, ये जिस तरफ जा रहे हैं ना, इन्हें जान दियो एक बार। और बच्चों को भी हम तोड़ फोड़ की आजादी आजादी। ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਬੱਚੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। नहीं, पसंद की शादी करना तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, तुम तो और अगला स्टेप बेरा रवि का सिखाते ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हो। यानी जो अच्छी बात कर ले वो चवल है। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। अच्छा जनाब, ये हमारे व्यूअर्स, खास तौर पे यंगस्टर्स, गौर करें इस बात पर कि जिन जिन बातों से आपके वालिदैन, आपके प्रोफेसर्स, आपके असातिज़ा, आपके बड़े आपको मना करते हैं, ये दोनों घटिया शख्सियात आपको वही दर्स दे रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतानी सबक यही है
अच्छा तुसी आपने आप मुझे बात मुकम्मल करने दिया करो। ਆਹੋ अच्छा ਟੱਕਰ ਵੀ यार ਮਾਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ है ना ये मैंने गुस्सा च बस मुकम्मल कर दो आज मेरे मेरे ख्यालात का सिलसिला मुंतशिर हो जाता ਤੁਹਾਡੇ है। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 750 रुपए ਦਾ ਲੰਡੇ ਜੋ ਛੂਟ ਲਿਆ तब भी मेरी ग्रेस नहीं बनी। बहरहाल मैं बात मुकम्मल कर रहा था कि अब आपका ये फैसला आपका है कि आपने शैतानी रास्ता अपनाना है या इंसानी रास्ता। आपके पेरेंट्स जो बताते हैं, आपके बड़े जो मशवरा देते हैं, उस पर अमल करना है, या ये जो मौजूद मेहमान है मौजज मेहमान नहीं तू दोजक दा संडा है अजय संडा इको ही है तो फरा रहे हैं असले कदी किसी को कदी किसी को ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੇ ਗੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ये ਹਾਂਜੀ कब, ਇਹ इस जन्म में? ਇਹ ਕੋ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। इबलीस कभी खूबसूरत नहीं था, अज़ाज़ील कभी खूबसूरत नहीं। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो तेरी वजह से मैंने सारे जूस पिलाਉਂਦੇ है ना। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, वक्त हुआ है मुखबरनामा का। चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। शोम सड़क पड़क पड़क पड़क। रमजान ने लगता है बाबा जी मत मार दी आपकी। की दसे जी बाबा जी बड़े दुखी ने। क्यों, क्या वजह? बस इफ्तारी तक मुरीद ने सदया सी, खेचल बड़ी हुई, इफ्तारी फिर नहीं हुई। यार उर्दू में क्यों नहीं बताते? एक दफा का जिक्र है। और यार एक दफा का जिक्र का क्या मतलब? उर्दू में कह रहा हूं ना। नहीं, उर्दू में जरूरी नहीं, हर बात उर्दू में कहानी होती है। हाँ, एक मुरीद ने बाबा जी की इफ्तारी की हुई थी। बाबा जी बड़े खज्जल हुए हैं और इफ्तारी फिर भी नहीं हुई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। वो क्या, आप तफसील तो बताओ ना। और बाबा जी ने फोन किया, उन्होंने पूछा बाबा जी ने कि आना की थे। उन्होंने कहा जी काला शाह काकू उतरोगे ना ते नाल ही है। यानी मोटरवे से उतरेंगे? हाँ जी, मोटरवे तो काला शाह काकू उतरोगे ते नाल ही मेरा घर है। और असी काला शाह काकू उतर गए हैं। तो बाबा जी पैदल? हाँ जी, बाबा जी पैदल। और तुम? मैं भी पैदल सी और मैं बाबे तो बह जाता। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੱਗੇ ਆਓ। हाँ जी, मुरीद किए जाके मैं फोन किया उन्हें दोबारा। मुरीद के तक तुम पैदल गए? हाँ जी, बाबा भी पैदल। देखो ना उदास खोते का उलिया हो गया। मुरीद आता जी मैं वड्डी पुल दे उत्ते खलोता। अच्छा। ਅਸੀਂ मुरीद के आए, वड्डी पुल ना लभे। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਡੀ ਪੁਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗੇ ਆਓ। मुरीद मेरे ख्याल पिंडी रहता सी। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਟ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों, तुम किस पे बैठे हुए थे? ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਸੀ ਪੁਲ ਵਾਲਾ। अच्छा, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਾ ਦੇਣ। पुल पे? हाँ जी, ये जो नया फ्लाईओवर है? हाँ जी। उन्हें कहा बाबा जी पुल गिला गिला क्या गिला है उत्ते ना चढ़ो सारा बह जाएगा। मैं उन्हें फोन किया, मैं कहा नहीं दिया सानू मारने टरा टरा के, असं तो मर थां गए हैं। उन्होंने कहा मैं यार उर्दू में तुम ये बात नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा अंधी के हमें मारना है तुमने टरा टरा के। क्या अल्लाह उर्दू बोल रहे हो? मैं उन्हें कहा तू दस तो सही पुल है केड़ा? उन्हें क्या काला शाह काकू मोटरवे वाला पुल है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੀਏ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਨਵੇਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਟਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। बाबे के? ਬਾਬਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਂ। क्यों, इसका क्या मतलब है? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਧੂਸ਼। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। वाह, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओए होए। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਗਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ओए होए। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੇ। बाबे को मुखबरी है तो वो दें, ये फजूल बोर किस्म के वाकयात ना सुनाए। शोम सड़क पड़क पड़क पड़क। वाह जी वाह, ये है स्टाइल बाबे का। एक बड़ी अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा। दो बड़ी सियासी जमातों के फ्रंटमैनों ने लंदन में मुलाकात की है बच्चा। ठीक। उस मुलाकात में यह तय पाया है कि औखे सौखे होकर 4 महीने निकाल लिए जाएं। वाह वाह वाह। और उनमें से एक फ्रंटमैन ने पाकिस्तान आके ये सब कुछ उन्हें बता दिया जिनसे ये सब डरते हैं। आहा, अच्छा ऐसे किससे डरते हैं? ए बाबा नहीं दसेगा। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ। हमें पता है सब किससे डरते हैं जी। यही वजह है कि जब GHQ में
वफाकी वुज़रा को इजलास के लिए तलब किया गया, उनमें एक फ्रंट मैन मौजूद नहीं था। वाह जी वाह। यानी फ्रंट मैन तो वफाकी वजीर हुआ फिर कोई। तेरे ना मैं गल की थी। हाँ तो ठीक कह रहे हैं वो। इसका मतलब है कि एक वफाकी वजीर तो कंफर्म्ड है, तो जाहिर है नवाज लीगी होगा। मैं नहीं बताऊंगा ये कौन था। ओ यार कुछ बताया करो प्लीज, क्यों इतने बुज़दिल हो तुम? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, एक वफाकी वजीर है, दूजा दूसरी पार्टी का है। अच्छा, दूसरी पार्टी का फ्रंटमैन जो था वो कौन है? वो भी उस महकमे का वजीर थी जिदा है उनने। एक मिनट बाबा मैं नाम नहीं लिया। बात सुनो, ये एक बड़ी दिलचस्प बात, ये वजारत दाखिला की बात तो नहीं हो रही? अब बाबा मेरा बेड़ा घर हो जावे, अगर मैं आख्या होवे ओदा ना लियावे, मेरा कख ना रहे। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰੇ ਦਾਖਲਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਓਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं तो नहीं दसिया ना यार ये चेला मुझे बहुत क्यूट लगता है। और सर हम चेले की क्यू पे यहाँ तक पहुंचे हैं। यार गल सुनो, मेरी तरीफा बाद च करना, ये ले मनूस चला जावे। बड़ा कुटदा है, बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग, बाबे दे मलंग भाई, स्टेप भूलिया नहीं। लो जी, जब ये इजलास शुरू हुआ तो GHQ ने कहा, ओए अकल नु हाथ मारो, अगले माह एक इंटरनेशनल टीम आ रही है। वाह वाह वाह, इंटरनेशनल टीम क्या क्रिकेट खेलने? ना ये पांडपुना रोजे भी करना जरूरी है। यार मैंने भांडपना कब किया? वो टीम किसकी इंटरनेशनल टीम किस चीज की? तो नहीं पता इस गल? नहीं मुझे नहीं पता ना। एक अहम इदारे की टीम जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तहकीकात कर रही है। अच्छा, ये इत्तला GHQ दे रहा है इन हुकूमती सूरमाओं को। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, क्या कहा GHQ ने? GHQ ने क्या कि स्विस केस, पनामा केस और काजी फैमिली के बारे सन रिपोर्ट चाहिए, ओ ना होवे कि ये रिपोर्ट सानू तैयार करनी पा जाए। वाह 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 वाह। और इन्होंने तो 5 मिनट तैयार कर लेनी। वो कैसे? इन्हों को पहले ही तैयार है। केड़ी गल दसेगा, केड़ी गल दसेगा? मैं बाबा दसिया नहीं है, सिर्फ अंदाजा लाया है। वैसे लगता है ये चेला एजेंसियों का आदमी है। चेला खुफिया एजेंसी का है, बाबा ट्रैवल एजेंसी का है। एक और अहम मुखबरी ले लो बच्चा जी। नैब KP की एक अहम सियासी शख्सियत पर हाथ डाल रही है, अच्छा, जिसके इस्लामाबाद में बहुत से पेट्रोल पंप और बहुत से प्लाजे हैं। ये नेकी का काम किसके खिलाफ होने जा रहा है? नाम नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है। तुम क्यों नहीं समझते है साकतुल अक्ल इंसान? गल ने 3 दिन याद की थी। अच्छा जी, मत बताएं, सिर्फ इतना बता दें कि ये सियासी शख्सियत किस जमात से है। ये गल भी बाबा नहीं कर सकता क्यों किस जमात ना तल्लक है। कमाल है यार। सर पीपल्स पार्टी ना तलक है, पिछले दौर बड़े अहम होते तो फैज सी। वाह 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 वाह। ना नहीं लिया तो वाह वाह तो इंज कर रहे जिਵੇਂ तू दीवान सुनाया अपना। अच्छा ये बताएं कि ये सारा कुछ इसके नाम पर था? नहीं बच्चा, ये फ्रंट मैनों के नाम पे खरीदे गए थे और तमाम फ्रंट मैनों ने नैब को लिख के दे दिया है कि ये तमाम तर प्लाजे, तमाम तर पेट्रोल पंप इसी शख्स के हैं। हाँ उन्होंने बेचारे ने इतनी औकात नहीं होनी ना। ये बताओ ये कौन है? ये जिसकी औकात है उसका नाम भी होगा कोई? ए बाबा कभी भी नहीं दसेगा, और आज ये भी बताएगा तो मौत के घाट उतार दूंगा इसे। आज तो शक्ति कपूर का साला ही लगा। लगता है इस दफा नैब को पक्का हाथ डाल रही है। हाथ नहीं डाल रही, कुंडी डाल रही है। फिर वही गल, फिर वही गल। क्या गल? मैं दसिया ना तू चुप करके बैठा रहो। मैं कुंडी आख्या, कुंडी च क्या ना है? वो छेड़ कुंडी, उसका नाम अगर होगा कुंडी फिर सारा कुंडी मैं नहीं आख्या जी कुंडी है ते। अच्छा उसका ताल्लुक PTI से तुम्हारा ख्याल है? वो भी पीपल्स पार्टी का है। अन्नी दिया सारा कुछ तो दसी बैठा तू। अच्छा जी, उसके ऊपर कुंडा डला है या कुंडी? सर कुंडा तो बिजली की तार से पाया जाता है ना, एक कुंडी है ना नहीं। अच्छा जनाब, पता ये चला कि पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत साबका दौर में अहम ओहदे पर असेंबली के अंदर भी होता था। मैनू नहीं पता जनाब ओहदा कित्थे सी ओहदा। दस ना दस। जनाब इन्हें इस कुंडी से मेरा कुंडा कर देना है। अच्छा ये बार बार कुंडी कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि शख्सियत वही है जो हमारे ज़हन में आ रही है। हम नाम नहीं पूछते क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है। अगली मुखबरी जनाब। लो बच्चा,
سب سے اہم مخبری اب آ رہی ہے. نیب نے LNG کیس میں کرپشن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے بچہ. واہ جی واہ، بڑی دیر سے سن رہے تھے اس کا چرچا. اب صرف چرچا ہی نہیں ہوگا، اب باقاعدہ تحقیقات شروع ہو چکی ہے. گڈ گڈ گڈ. 3 اہم شخصیات اس میں قابو آنے والی ہیں. اور تینوں کون ہیں جناب، یہ تو بتا دیجئے ورنہ. اے بابا کدی نہیں دسے گا یار، تینوں 1000 سال ہو گئے میں نے مخبریاں دے، میں کدی دسیا؟ بات سنو، اگر نہیں دے سکو گے تو آج کا سارا مخبر نامہ نال اینڈ وائڈ ہے. آپ کا آنا نہ آنا ہمارے لیے ایک برابر ہے، اور اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ کرو جناب، کو عید آ رہی، کپڑے بنوانے نے. کس کے؟ بچیاں نے اور بابے نے. نام بتائیں گے تو بات بنے گی. بابا کدی نہیں دسے گا. چلو ٹھیک ہے، اوکے جناب. آج ہم میں جناب 2 بندے نا 10 سے میں تیسرا ہم آج فرنگ آصفیہ کر لیتے ہیں. میں کہنا چھڑ دیو پروفیسر ستا ہے، چھڑ دیو. میں کہہ رہا 2 بندے نا میں 10 دینا، تیسرے کا نام میں بھی نہیں لینا. کیوں تیسرے کا کیوں نہیں لینا؟ بس ہی میرے پر سڑ دینے. کیوں تمہارے کیوں پر سڑتے ہیں؟ زیادہ چلاکی کرنے کی کوشش نہ کرو. سر 2 تو پوچھیں ان سے. ہاں جی 2 تو بتاؤ نا، تیسرا ہم خود جج کر لیں گے. لو جی، ایک تے جے شاہد خقان عباسی، ہاں تو دوسرا جے سیف الرحمان. چھوڑ دو اس کو. اے بابا نہیں چھڑے گا، تیسرے بندے کا نام ہی دسے گا. اچھا تیسرے بندے کا نام ہم پوچھتے ہی نہیں، کیونکہ اگر سیف الرحمان کا نام آ گیا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سیف الرحمان کا کلوز تعلق کس کے ساتھ تھا. ہم کیوں پوچھیں گے اس سے؟ میں تیسرا بھی 10 دیتا ہے. اور سر یہ کوئی چھوٹا سکیم نہیں ہے، مبینہ طور پر 40 ارب روپے کا سکیم ہے. 43 ارب روپے کا سکیم ہے یہ، 43 ارب روپے کا. اور اس میں یہ جو تیسرا ہے نا، تیسرا یہ بڑا اہم ہے. سر تیسرا نام تو اسحاق ڈار کا لیا جاتا تھا. اسحاق ڈار کا نام تو لیا جاتا تھا، لیکن اسحاق ڈار کس کی مرضی سے ہے؟ اسحاق ڈار کسی کے اشارہ ابرو کے بغیر پتہ نہیں ہلا سکتا. اب مجھے لگتا گل آئی گئی ہوگی. اسحاق ڈار تو تیسرا آپس میں بھڑ گئے نے. اسحاق ڈار اور تیسرے کے ساتھ اسحاق ڈار کا بڑا گہرا تعلق ہے. سر میں گل پوچھنا چاہنا جی ویسے میاں نواز شریف کی لوڑ پئی ہے دوسرا تے تیسرا تے چوتھا تو حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.